कील और कांटा दोनों नुकीले होते हैं। कील और कांटा दोनों चुभते हैं, तस्वीरों में भी चुभन ही पैदा करते हैं। लेकिन सच यह भी है कि कांटे से कांटा निकाला जाता है। तो किसान आंदोलन के 3 बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कील कांटे की बैरिकेडिंग किसानों को घेरने के लिए है, या फिर दिल्ली को एक बार फिर किसानों की आड़ लेकर उपद्रवियों से बचाने वाला सुरक्षा घेरा है? दस्तक आज इन्हीं सवालों के साथ। नमस्कार, मैं हूं रोहित सरदाना, आपका स्वागत करता हूं। आज की पहली दस्तक आपको खुद जवाब खोजने में मदद करने वाली है। सवाल यह कि दिल्ली में किसान आंदोलन के आगे क्या कानून व्यवस्था के लिए कील और शांति व्यवस्था बनाने के लिए कांटा लगाया गया? क्योंकि 26 जनवरी को जो लोग कहते रहे कि दिल्ली पुलिस ने लाल किले तक उपद्रवियों को क्यों जाने दिया, 26 जनवरी को जो लोग आरोप लगाते रहे कि दिल्ली पुलिस ने षड्यंत्र करके हिंसा, अशांति, उपद्रव फैलाने वालों को दिल्ली में घुसने दिया, वही अब पिछले 48 घंटे से यह सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली के बॉर्डर पर कील कांटे लगाकर सुरक्षा घेरा क्यों बना दिया। पूछ रहे हैं कि डरा क्यों रहे। इसलिए पहले देखते हैं कि दिल्ली की सीमा पर आखिर हुआ क्या है। इस वक्त हम टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे जहाँ पे किसान आंदोलन पिछले 2 महीने से जोर शोर से चल रहा है, वहाँ पे अब ये कांटेदार तार लगा दिए गए हैं। हम हैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर के पहले बैरिकेड पर। 7 से 8 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब किसी भी तरीके से कोई भी चांस नहीं ले रही। अब हम हैं बैरिकेडिंग की 5वीं लाइन पर। सरिया छील कर नुकीला करके बिछा दिया, सीमेंट में मोटी लंबी कील गाड़ दी, क्रेन से बड़े बड़े कंक्रीट के पत्थर बिछा दिए, नुकीला लोहे का पट्टा रख दिया। ऊपर से देखने पर लगता है जैसे बैरिकेड्स की एक लंबी दीवार बना दी गई। पिछले 48 घंटे से सोशल मीडिया से लेकर शहरों के चौक चौराहे तक यही चर्चा है। देखो बॉर्डर बना दिया है, किसानों को रोकने के लिए कील लगा दी है, कांटे बिछा दिए हैं। ये सही है या गलत, ये कानून व्यवस्था का मुद्दा है, राजनीति का नहीं। लेकिन दिल्ली के 3 बॉर्डर पर आज तक के 4 संवाददाता अरविंद ओझा, अनीशा माथुर, ऐश्वर्या पालीवाल और कुमार कुणाल इसलिए मौजूद हैं ताकि आप कील कांटों के पीछे और नीचे का सच भी जान पाएं। इसलिए पहले टिकरी बॉर्डर पर दस्तक दी संवाददाता अरविंद ओझा ने, जो आपको कैमरे की निगाह से सुरक्षा घेरा दिखाते हैं। यहाँ पॉलीथीन से ढके टेंट किसान आंदोलन के, इसके बाद पीला बैरिकेड पुलिस, फिर सीमेंट की मोटी चादरों के बीच 4 फीट गहरी 3 फीट लंबी जगह में बालू भरकर रखी गई। उसके बाद अर्धसैनिक बल के जवान खड़े, इसके बाद फिर बैरिकेड और फिर आगे लोहे की कील, नुकीली सरिया लगाई गई। इसके बाद आगे फिर पत्थर रखे, आंसू गैस के गोले के साथ आरएएफ की टीम लगी है। पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद, सड़क खोदी जा रही है, लोहे के नए सरिया रास्ते के बीच में लगाने के लिए आ गए हैं। इस वक्त हम टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और जिस तरीके से 26 जनवरी को किसानों ने दिल्ली में मार्च किया था, जमकर हिंसा हुई थी, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर देखिए इस तरीके से जो नुकीली चीजें हैं वो यहाँ पर गाड़ दी है। पूरा जो ये टिकरी बॉर्डर है, हर तरफ इसी तरीके की जो नुकीली कील है उसको सड़क पर गाड़ दिया है। जमीन पर गड़ा हुआ ये कील और नुकीला सरिया सवालों के साथ बहुत से लोगों को गढ़ रहा है। इसका जवाब खोजे उससे पहले चलते हैं सिंघू बॉर्डर, जहां संवाददाता अनीशा माथुर मौजूद है। ये सिंघू बॉर्डर के उस पार आंदोलन करते किसान संगठन है, लेकिन इसके 2 किलोमीटर दूर तक 5 घेरे में सुरक्षा का बंदोबस्त। हम हैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर के पहले बैरिकेड पर, जो कि प्रोटेस्ट साइड से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। मेरे राइट साइड पे है सिंघोला गांव और लेफ्ट साइड पर है अंबर होटल। और इस कंक्रीट बैरिकेड के आगे पुलिस की गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी नहीं जा सकती। पूरा दिन रहते हैं। इसके आगे अनीशा को पैदल चलना पड़ता है। 1 किलोमीटर आगे बैरिकेड नंबर 2, यहाँ पुलिस के बड़े अधिकारियों का टेंट है। फिर 100 मीटर आगे तीसरा सुरक्षा घेरा, चौथे घेरे पर क्रेन से पत्थर रखे जा रहे हैं। ये अब हम हैं चौथी लाइन जो बैरिकेडिंग की है उस पर। तीसरी और चौथी लाइन बैरिकेडिंग के बीच में कुछ 500 मीटर का फासला है और बीच में सारी जो पुलिस की गाड़ियां हैं, डीटीसी बसें जिसमें पुलिस भर के आ रही है, और जो टेंट लगाए गए हैं पुलिस वालों के रहने के लिए वो है। ये चौथी लाइन है बैरिकेडिंग की। दोनों तरफ आप देख सकते हैं सड़क के कि 3-3, 4-4 लाइन कंक्रीट बैरिकेडिंग की लगाई गई है। फिर 5वां घेरा सीधे आंदोलन करते किसानों के पास, जिनके सामने सीना ताने जवान खड़ा है और उनके सामने सीना तान कर किसान
अब सिंघू बॉर्डर के ये पत्थर, ये नाग, ये जवान, ये तार दिखाकर कई सवाल पूछे जा रहे हैं। क्यों दिल्ली के बॉर्डर पर इतना बड़ा किला बनाया जा रहा है? इसका जवाब तलाशें, उससे पहले गाजीपुर बॉर्डर चलते हैं। यहाँ संवाददाता कुमार कुणाल और ऐश्वर्या पालीवाल मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे जहाँ पे किसान आंदोलन पिछले 2 महीने से जोर शोर से चल रहा है, वहाँ पे अब ये कांटेदार तार लगा दिए गए हैं। हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएं कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम तो है ही, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सुरक्षा के साथ साथ जो पूरा पुलिस का मुहकमा है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर जो फिलहाल आंदोलन का चुंबकीय केंद्र बना है, यहाँ राकेश टिकैत मौजूद हैं और किसान ट्रॉलियों में मूंगफली चना लेकर बैठे हैं। गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली यूपी के बीच नुकीला लोहे का पट्टा, लकड़ी के फट्टे में नुकीली मोटी कील बिछाई गई। लोहे की शीट ऐसी कि सिर्फ टैंक ही इसको पार कर सकता है। कैमरा घूमता है तो ऊपर से नीचे तक बैरिकेड का जाल। अब अगर ये सवाल आपके मन में है कि देश का पेट भरने वाले किसानों के आगे नुकीली सरिया क्यों बिछाई, क्यों कील का जमीनी किला बिछा दिया, क्यों बैरिकेड का भंवर बना दिया और क्यों ये दीवार खड़ी कर दी गई, तो अगली रिपोर्ट में देखिएगा कील कांटों की जड़ क्या है। ऐश्वर्या पालीवाल, अनीशा माथुर और कुमार कुणाल के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो अब जनवरी में मिले भरोसे पर जली दिल्ली पुलिस क्या कील कांटे बिछाकर सुरक्षा का हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है, या फिर विपक्ष के नेताओं की माने कि दिल्ली पुलिस किसानों पर दबाव और दहशत बनाने के लिए कील कांटे लगा रही है? इसे समझने के लिए हम दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से लेकर दिल्ली पुलिस में सुरक्षा घेरा लगाने वाले पूर्व अधिकारियों तक पहुंचे। पहले इस तस्वीर को याद करिए, जब 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के नाम पर ऐसे पुलिस वालों को ही कुचलने का प्रयास किया गया। अब कुचलने पर उतारू ट्रैक्टर को जहन में बसाकर देखिए इस तस्वीर को, जिसमें किसी भी ट्रैक्टर को रोकने के लिए नुकीले सरिये सड़क पर बिछाए गए। अब आप खुद जवाब दीजिए, 26 जनवरी को जो दिल्ली में दिखा वो दोबारा ना हो, उसे रोकने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या कील कांटे बिछाना गलत है? मुझे ताज्जुब है कि जब 26 तारीख को जिस प्रकार से जो ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, सभी पुलिसकर्मी पे चढ़ा करके बैरिकेड को तोड़ करके सब कुछ किया गया, तो आप उस समय आपने कोई सवाल नहीं पूछा। हमने क्या किया है? हमने उस बैरिकेड को मजबूत किया है। संभव है कि आपको लगे कि ये तो दिल्ली पुलिस के मुखिया हैं, ये तो कील कांटों का बचाव करेंगे ही। तो एक बार फिर से याद करिए इस तस्वीर को, जब गाजीपुर बॉर्डर पर धकेल कर कंटेनर ट्रैक्टर दिल्ली में दाखिल हुए। याद करिए 26 जनवरी को जब तलवार से पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया। याद करिए 26 जनवरी के हिंसक उपद्रव में जख्मी हुए पुलिसकर्मियों के इन चेहरों को और हिंसा की उन तस्वीरों को मन में कैद करते हुए देखिए इस गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा की किलेबंदी को, और जब आप खुद से पूछिए क्या शांति से रोकने वाले ये बैरिकेड लगाना गलत है? लेकिन इन्हीं कील कांटों को लेकर राजनीति कैसे होती है, उसे समझते हैं। 26 जनवरी को हिंसा के दिन जो शिवसेना सांसद संजय राउत ट्वीट कर रहे थे कि सरकार चाहती तो हिंसा रोक सकती थी, कोई भी हो लाल किला और तिरंगे का अपमान सह नहीं सकते। यही संजय राउत दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आकर राकेश टिकैत से मिलते हैं और बॉर्डर पर पुलिस के सुरक्षा घेरे को लेकर सवाल उठाने लगते हैं। दिल्ली पुलिस को चाइना बॉर्डर भेजना चाहिए। 26 तारीख के बाद जिस तरह से यहाँ दहशतवाद हो गया, यहाँ जिस तरह से सबको कुचलने की कोशिश की हमारे किसानों को, टिकैत साहब को, तो हमको लगा कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है महाराष्ट्र के लोगों का कि उनके साथ खड़े रहे। क्या यही राजनीति कांग्रेस की भी है? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 26 जनवरी को दिल्ली उपद्रव पर ट्वीट करते हैं कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं, और जब हिंसा दोबारा ना हो इसके लिए कानून व्यवस्था कील कांटों बैरिकेड से संभालने की कोशिश पुलिस करती है, तो राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि सरकार पुल बनाए, दीवार नहीं। तो सवाल उठता है कि 26 जनवरी की हिंसा पर दिल्ली पुलिस को फेल बताना और 2 फरवरी को बॉर्डर पर सुरक्षा घेरे को खेल बताना, क्या ये राजनीति नहीं है? क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी 26 जनवरी की हिंसा पर दिल्ली पुलिस को नाकाम बताते थे
और अब पुलिस के सुरक्षा घेरे को किसान को रोकने का कील कांटा कहते हैं। आजादी के 73 सालों में यह पहला मौका है जब कोई सरकार लाल किले जैसी राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा करने में भी पूरी तरह नाकाम रही है। किसानों के नाम पर साजिश के तहत चंद उपद्रवियों को लाल किले में घुसने दिया गया। अब अगर आपके मन में यह सवाल आ जाए कि आखिर अभी क्यों इतना सुरक्षा घेरा बढ़ाया जा रहा है, तो इसके लिए आपको किसान नेता दर्शन पाल को पहले सुनना होगा। पूरे देश में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक 3 घंटे का पूरे देश में स्टेट और जो नेशनल हाईवेज हैं उसका कॉल दिया गया है और पूरे देश में दिया गया है। और 3 इश्यूज़ हैं उसके लिए। पहला है हमारी डिमांड्स के पक्ष में, दूसरा है ये जो एक तरह का जो दमन के एक तरह का ये बॉर्डर्स के ऊपर भी रास्ते रोक लेना, इंटरनेट बंद करना, बिजली बंद करने की कोशिश करना, या पानी भी कमी हो रही है, इस या पत्रकारों को पकड़ा जा रहा है। किसानों के जो बजट एलोकेशन थी वो पहले से बहुत कम कर दी गई है। इसको किसान विरोधी बजट और कॉरपोरेट के पक्ष का बजट, वो 3 इशू को लेकर हम यानी अभी दिल्ली में कानून व्यवस्था संभालने के लिए बॉर्डर पर कांटे कील बैरिकेड लगाने के पीछे वजह संभव है कि यही होगी कि 6 फरवरी को देश में चक्का जाम का ऐलान किसान संगठनों ने किया है। अभी संसद का बजट सत्र चल रहा है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड को छूट का नतीजा पुलिस देख चुकी है। लोहे के बैरिकेडिंग होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको कभी भी कोई जबरदस्ती अगर चाहे तो हटा सकता है। जिस प्रकार से 26 जनवरी को किसानों के आंदोलन के दौरान ट्रैक्टर से उनको टक्कर मार मार के उसको तोड़ के भगा दिया था, गिरा दिया था, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा एक इसका अल्टरनेटिव ये होता है कि हम जमीन को खोद दें ताकि खाई बन जाए और खाई के बाद में कोई व्हीकल उसमें से पार होकर ना आए। नंबर 3 ये होता है कि नुकुले उनके ऊपर जो बैरिकेडिंग है उसके बाद बारबर्ड वायर और जो कंसंट्रीना वायर है वो लगा दी जाए, ताकि क्योंकि आपने देखा होगा कि लोहे के जो बैरिकेड्स हैं हमारे, जो दिल्ली पुलिस के प्रचलित बैरिकेड्स है पीले पीले रंग के, उनके ऊपर लोग चढ़कर और वो वापस दोबारा दूसरी जगह पे आ सकते हैं। तो कंसंट्रीना वायर या कांटेदार तार उस पर लगाई जा सकती है ताकि उसको रोका जा सके। तीसरा होता है कि नुकीली तारें सड़क के बीच में लगा दिया जाए ताकि वो व्हीकल्स को रोकने के लिए काफी कारगर होती हैं। हमने पहले ही कह दिया था, मुद्दा कानून व्यवस्था का है, राजनीति का नहीं। इसलिए इन कील कांटों को क्या अभी शांति बनाए रखने, उपद्रव की हर कोशिश को बिना सख्त बल प्रयोग किए रोकने के हिसाब से देखना चाहिए। फैसला आप खुद करिए। अनीशा माथुर और कुमार कुणाल के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। संसद के दोनों सदनों तक किसानों के कंधे पर वोट का हल लेकर घूमते नेताओं के कारण आज शांति से नहीं चल पाए। सड़क पर हिंसा और तनाव सिर्फ एक इलाके, एक शहर नहीं बल्कि पूरे देश और देशवासियों का नुकसान पहुंचाता है। ऑस्ट्रेलियाई संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IIP की एक रिसर्च इस मामले में बड़ी जानकारी की दस्तक देती है, जो कहती है कि हिंसा और तनाव की घटनाओं के कारण भारत में एक साल में प्रति व्यक्ति 40,000 रुपए का नुकसान हो सकता है। इस आंकड़े का आधार है साल 2017 में हिंसा और तनाव के कारण हुए नुकसान की रिसर्च, जिसमें कहा गया कि 2017 में अशांति और हिंसा ने भारत में 80 लाख करोड़ रुपए की बर्बादी करा दी। हिंसा के कारण बंद व्यापार और हिंसा को काबू करने में होने वाले खर्च के कारण इतनी बड़ी आर्थिक चोट पड़ती है। और इसके बाद भी अगर आपके मन में यह सवाल हो कि क्या कील कांटे लगाना ही सबसे ज्यादा जरूरी है, तो यहां से यह समझ लेना जरूरी है कि अगर उपद्रव होता है तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ेगा। पुलिस की उस कार्रवाई में उपद्रवियों के साथ ही निर्दोष किसान परेशान हो सकते हैं। हिंसा बढ़ी तो आम लोग हुड़दंग की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए आज की दस्तक यही है कि कानून व्यवस्था के मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब जो संजय राउत दिल्ली आकर आंदोलन करते राकेश टिकैत के पास जाकर समर्थन दे रहे हैं, क्या वो अपनी ही पार्टी के शासित महाराष्ट्र की खबर भी रखते हैं? यवतमाल में 12 बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ गई क्योंकि पोलियो ड्रॉप्स के नाम पर इन बच्चों को सैनिटाइजर पिला दिया गया। देश में लापरवाह स्वास्थ्य व्यवस्था पर इसीलिए जरूरी है दस्तक दी जाए। गिरम, योगश्री, तनुज, हर्ष, वेदांत, राधिका, प्राची, माही, निशा, आस्था, भावना, ये उन बच्चों के नाम हैं जिनकी जिंदगी भारत में गलत और लापरवाही से इलाज करने वाले स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण
खतरे में पड़ गई, क्योंकि आपकी टीवी स्क्रीन पर जो इमारत दिख रही है ये यवतमाल के कपासी कोपरी गांव का वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां रविवार को पोलियो ड्रॉप पिलाने आए स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने 1 से 5 साल के बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह सैनिटाइजर पिला। मैंने उनको टोका कि आप जो लसीकरण कर रही है वो पोलियो का नहीं, वो खुद सैनिटाइजर का है। तभी उनके ध्यान में आ गया और जो बच्चे लसीकरण करके घर को चले गए, बाद में वही बच्चों को उन्होंने फिर से बुलाया जहाँ पे लसीकरण चालू था, वहाँ पर बुलाकर उन्होंने बाद में उनको पोलियो की लस दे दी। बच्चों को, मेरे बड़ी बेटे को उल्टी हुई थी घर पे 2 बार, और मेरे छोटे बच्चों को भी गाड़ी में लाते लाते एम्बुलेंस में लाते वक्त 2 बार उल्टी हो गई थी। तो अभी हमने कल रात को 9:30 बजे आया यवतमाल में मेन हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम को जब बताया भी गया कि आपने पोलियो से बचाने वाली बूंद नहीं बल्कि सैनिटाइजर पिलाया है, दावा है इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग तब सक्रिय हुआ जब बच्चों की तबीयत खराब होने लगी। उसमें से एक बच्चे को नौजिया और वोमिटिंग हुई और उसके बाद उनको जीएमसी में दाखिल किया गया, और उसमें से एक बच्चा जिसको उल्टी हुई थी उसकी प्रकृति अभी स्थिर है और बाकी बच्चों की भी प्रकृति स्थिर है। भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। 10 साल से भारत में पोलियो का कोई नया केस नहीं मिला। 30 जनवरी से ही देश में दोबारा राष्ट्रीय पोलियो अभियान की शुरुआत हुई है। बारामती में तो खुद डिप्टी सीएम अजित पवार भी पोलियो के खिलाफ अभियान में शामिल होते हैं। यहाँ सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन आदिवासियों और ग्रामीणों को जहाँ सबसे ज्यादा स्वास्थ्य व्यवस्था की जरूरत होती है, ऐसे यवतमाल में 4 बूंद जिंदगी की जगह सैनिटाइजर पिलाने की लापरवाही के पीछे स्वास्थ्य कर्मियों को सही ट्रेनिंग न देना माना जा रहा है, जिन्हें पोलियो ड्रॉप और सैनिटाइजर के बीच का फर्क तक नहीं पता। भास्कर मेहरे, यवतमाल आज तक। पोलियो ड्रॉप की जगह सैनिटाइजर बच्चों को पिलाने वाले एक डॉक्टर समेत 3 स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ जांच हो रही, लेकिन देश में लापरवाह हेल्थ सिस्टम के कारण जनता की जान जोखिम में डालने का यह कोई पहला मामला नहीं है। देश के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत में इलाज नहीं मिलने के कारण होने वाली मौतों से ज्यादा खराब इलाज से होने वाली मौतें। 2018 के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया कि खराब स्वास्थ्य सेवाओं के कारण प्रति 1 लाख पर 119 से 208 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इसकी वजह नकली दवाओं की बिक्री, कम गुणवत्ता वाली दवाइयां, अप्रशिक्षित डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ होते हैं। 2018 के आंकड़े बताते हैं कि देश में स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाने के कारण 8,38,000 लोगों ने जान गंवाई, जबकि 2018 के आंकड़े भी बताते हैं कि 15,99,000 लोगों की मौत हुई खराब इलाज या फिर इलाज में लापरवाही की वजह से। इसीलिए जनता की जान बचाने के लिए आपके साथ ये दस्तक हमने आज देना बहुत जरूरी समझा। नाम में क्या रखा है कहने वाले जान लें कि नाम में सियासत बहुत रखी है। नाम बदलने की राजनीति का नया राज्य अब मध्य प्रदेश बना है, जहां राष्ट्रीय स्वाभिमान के तर्क और मुस्लिम विरोध की सियासत के बीच नाम बदलने के प्रस्ताव रखने वाले नेता बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में नाम बदल राजनीति का ये नया चैप्टर है। बाकी मांग करते रह गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल की बोलेवार्ड स्ट्रीट को हाथों हाथ अटल पथ बना दिया। मध्य प्रदेश में सरकार बदलने के बाद नाम बदलने की राजनीति की शुरुआत प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने की, जिन्होंने भोपाल के ईदगाह हिल्स का नाम बदलवाने का झंडा सबसे पहले उठाया। शहरों के नाम बदलने के पीछे हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का जागरण है। गुरु नानक देव 500 साल पहले गुरु नानक टेकरी पर आए थे, तब वहां ईदगाह नहीं बनी थी, तो इसलिए हमने आग्रह पूर्वक कहा था कि गुरु नानक टेकरी के नाम से ही ईदगाह को जाना जाए, ईदगाह इसके नाम से नहीं। इसका इतिहास से रिश्ता क्या है, ये समझने संवाददाता रवीश पाल सिंह ईदगाह हिल्स पहुंचते हैं। यहाँ पर सिखों के जो गुरु है गुरु नानक देव जी, वो खुद यहाँ मौजूद थे। वो आए थे भोपाल में, उस दौरान उन्होंने यहाँ पे एक शख्स का इलाज किया था, जिसके बाद इस गुरुद्वारे का निर्माण यहाँ पे हुआ। इसीलिए इस जगह का नाम गुरु नानक टेकरी होना चाहिए, ना कि ईदगाह हिल्स। और मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों के नाम बदलने की ये जो मांग भाजपा नेताओं की तरफ से उठ रही है, उसी के अंतर्गत ये गुरुद्वारा भी आता है। राष्ट्रीय स्वाभिमान के तर्क के साथ ही मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी भोपाल से सटे पर्यटन स्थल हलाली डैम का नाम बदलने की मांग वाली चिट्ठी लिखी, जिसमें कहा कि हलाली नाम मोहम्मद खान के धोखे की याद दिलाता है, गौड़ राजाओं को धोखे से बुलाकर उनके कत्ल की कहानी कहता है, घृणा का भाव पैदा करता है, इसका नाम बदल दीजिए। इतना कुछ हुआ तो भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा कैसे पीछे रहती। तुरंत इन्होंने इकबाल मैदान, हबीबगंज रेलवे स्टेशन,
ईदगाह हिल्स का तो पक्का, होशंगाबाद और बुरहानपुर तक का नाम बदलने का प्रस्ताव बढ़ा दिया। अब बीजेपी नेता नाम बदलने के पीछे देश के स्वाभिमान की दलील देते हैं और कांग्रेस इसमें मुस्लिम विरोध की सियासत बताती है। भारत का पुनर्निर्माण हो रहा है तो सब कुछ अच्छा होगा और ये सब गुलामी के जितने भी चिन्ह हैं, प्रतीक है, वो सब हटाए जाएंगे। लगातार जब से ये बनी हो, चाहे केंद्र में, बजाय काम करने के केवल नाम बदलने में ध्यान दे रही है। लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि बजाय नाम बदलने के मेहरबानी करके शहर का विकास करें, देश का विकास करें, उस तरफ दिमाग लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। याद रहे कि गुड़गांव गुरुग्राम होकर भी कुछ घंटों की बारिश में डूब जाता है। बेंगलुरु बनकर भी बारिश में कराहता है। इसलिए आज की दस्तक यही कि नाम बदलना ये फैसला सरकार प्रशासन कर सकते हैं, लेकिन नाम सिर्फ राजनीति के लिए कभी ना बदले। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। और दस्तक में वक्त फिलहाल एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद राकेश टिकैत आपके साथ होंगे। 6 फरवरी को किसान क्या करने वाले हैं, टिकैत का अगला प्लान क्या है, पूरा इंटरव्यू अंजना के साथ होगा। दस्तक में आगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।